बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। इस बार फिर से एनडीए के साथ सरकार बनाने की संभावना है। संभवतः 28 तारीख को इस्तीफा देंगे और फिर से जेडीयू और भाजपा की सरकार बनेगी। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको क्या मैसेज आया अमित शाह जी का? आप लोग तो बहुत प्रहार करते रहे नीतीश जी पर, अब क्या नीतीश जी अब कैसे लगते हैं? देखिए, जिस वक्त हम नीतीश कुमार जी पर, जिसको आप कह रहे हैं कि प्रहार करते हैं, तो जो कुछ भी हम बोल रहे थे वो प्रहार नहीं था। उस वक्त भले उनको प्रहार लग रहा होगा, लेकिन आज रात में सोते होंगे तो लग रहा होगा कि हम जो बोल रहे थे हम ही सही थे, नीतीश कुमार जी गलत थे। हम बार बार उस समय आग्रह कर रहे थे कि नीतीश जी, जो आप स्टेप उठा रहे हैं वह गलत है, इससे आपकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, आप परेशान हो जाइएगा। लेकिन उस वक्त हमारी बात उन्होंने नहीं मानी। आज अब वहाँ से अलग होंगे कि नहीं होंगे यह तो चर्चा में बातें हैं, लेकिन परेशान तो है नीतीश जी, और बुरी तरह परेशान है। तो एक तो उनकी परेशानी और दूसरा जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड, अब इसके आधार पे चर्चा है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी ही कि नीतीश कुमार जी कब किस क्षण क्या करेंगे डिसीजन, यह तो लोगों के मन में आशंका है। तो इसलिए चर्चा है। अब चर्चा है तो डिसीजन तो नीतीश जी को करना है। तो अमित शाह जी का कोई मैसेज आया आपके पास? देखिए, अब हम लोग तो एनडीए गठबंधन में हैं और उसमें कब किनको क्या मैसेज आया, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक की जाए इसकी आवश्यकता तो होती नहीं है। जब जो बात बाहर कहनी हो उतनी ही बात ना हम लोग। तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू बीजेपी आपके दल का या मांझी जी के दल का या चिराग पासवान के दल का ये क्या नेचुरल अलायंस है? देखिए, अब बात तो नीतीश जी को सोचना है कि उनके लिए नेचुरल कहाँ है। अब नीतीश जी को कभी आरजेडी नेचुरल लगने लगता है और बीजेपी अननेचुरल, कभी बीजेपी नेचुरल लगने लगती है और आरजेडी अननेचुरल। तो फैसला तो उनको करना है कि कौन नेचुरल है और कौन अननेचुरल है, यह तो फैसला उनको करना है। अभी बीजेपी नेचुरल लग रही है नीतीश जी को। हमको तो इस बात का आश्चर्य है कि नीतीश जी अगर स्टेप लेते हैं वहाँ से अलग होने का, तो इस बार क्या तर्क देंगे लोगों के बीच में। पहली बार अलग हुए थे आरजेडी से तो कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण हम अलग हो रहे हैं, तेजस्वी ने बताया नहीं पब्लिक डोमेन में। बीजेपी के साथ अब इस बार अलग होंगे तो क्या तर्क देंगे। मुझको लगता है कि तर्क तो कुछ नहीं ही होगा उनके पास, कुतर्क जरूर दिमाग में सोच रहे होंगे कि क्या मीडिया के लोगों से कहेंगे। उन्होंने तो उस दिन कह दिया कि परिवारवाद एक जहर के समान है, हमने परिवार को नहीं बढ़ाया, अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बयान दे दिया कि परिवारवाद एक जहर है, युवाओं को संबोधन करते हुए। तो इसका मतलब दोनों का मन मिला हुआ है, एक ही तर्क लगता है देंगे। परिवारवाद में आरजेडी डूबा है, कुछ आज पहली बार हुआ है क्या? आरजेडी तो पहले ही से परिवारवाद वाली पार्टी है। ऐसा नहीं कि आज कुछ बात नई आ गई हो और नीतीश जी को नया कुछ खोट दिख गया हो। वहाँ परिवारवाद तो बहुत पहले से आरजेडी में है ना। प्रधानमंत्री जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी इन विषयों पर अपनी बात रखते रहते हैं। नीतीश जी समय के हिसाब से चीज़ों को बदलते हैं। कभी परिवारवाद उनको अच्छा लगता है, कभी परिवारवाद खराब लगता है। तो नीतीश जी का यह तर्क तो बिल्कुल बेतुका है ना। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के एनडीए में आने से एनडीए को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी और फिर से आप लोग 40 में 40 सीट जीतने के कगार पर होंगे? देखिए, 40 में 40 तो नीतीश कुमार जी आए नहीं आए, एनडीए जीतेगा बिहार में, इसमें कहाँ कोई दो राय है। नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ आज इतना बढ़ गया है देश में, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए तो हर आदमी चाहता है कि अगला प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी बने। तो इस मानसिकता के कारण लोग तो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में, प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है। नीतीश जी आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश जी आएंगे अगर, तो नीतीश जी को लेकर के जो लोगों के मन में एक आशंका है, बिहार के लोग जो खास करके बीजेपी के समर्थक लोग हैं, प्रधानमंत्री जी के समर्थक लोग हैं, उनको लगता है कि नीतीश जी अगर फिर से आ गए तो हम लोगों की मदद से नीतीश जी के लोग जीतकर तो चले जाएंगे, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव के बाद फिर गठबंधन, इस गठबंधन को छोड़कर महागठबंधन में न चले जाए नीतीश कुमार जी, इस बात की क्या गारंटी है।
तो सवाल इस बात का है, इस गारंटी को सुनिश्चित करते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी जो इस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है कोई निर्णय लेती है तो बीजेपी को देखना पड़ेगा इस पर। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से जदयू के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा इस तरह की सलाह हम नहीं दे रहे हैं। बीजेपी के लोग सोचेंगे, बड़ी पार्टी है इसलिए उनका विषय है, लेकिन हाँ इतनी अपेक्षा बिहार की जनता की, मेरी नहीं बिहार की जनता की अपेक्षा है कि इस बात को सुनिश्चित पहले कर लिया जाए कि फिर से नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के साथ न चले जाएं। तो जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है, क्या आपको आशंका है कि आपके सीट को काट के फिर नीतीश जी को दिया जाएगा, आपको कम दिया जाएगा? आप लोग कितना सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, नीतीश जी के बारे में अभी भी आप लोगों के मन में कोई गलतफहमी है तो निकाल लीजिए। नीतीश जी का मार्केट वैल्यू, पॉलिटिकल मार्केट वैल्यू तब जो था आज काफ़ी नीचे चला गया है। तो नीतीश कुमार जी अब चाहेंगे कि अपने डिक्टेशन पर गठबंधन को या बीजेपी को चलाएं, ये कहाँ संभव है। अब नीतीश जी के डिक्टेशन पर इस तरफ रहे नीतीश जी या उस तरफ रहे, डिक्टेशन पर कोई नहीं चलने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में जो नीतीश जी चाहेंगे वही हो जाएगा, ये कहाँ सवाल उठता है। इसका मतलब नीतीश जी इस बार बीजेपी के कृपा पर मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, 100% उधर भी हैं तो किसी की कृपा पर हैं, इधर भी होंगे तो और ज़्यादा ही कृपा पर होंगे। एक तो नीतीश जी ने बार बार बदलाव करके अपनी विश्वसनीयता इतनी घटा ली है, आज की तारीख में फिर से एक बार करेंगे डिसीजन में परिवर्तन तो उनका ग्राफ और इतना नीचे चला जाएगा कि वैसी परिस्थिति में अब बिल्कुल कहिए कि असहाय की स्थिति में जहाँ भी रहेंगे। तो बिंदुवार आपको बोला जाए कि बीजेपी को किन किन शर्तों पर नीतीश जी से बात करनी चाहिए, तो 4-5 पॉइंट्स हमको बता दीजिए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम तो बिहार की जनता के मन में जो एक आशंका है कि फिर से लौट नहीं जाए महागठबंधन में चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि इनका तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, जीतते हैं कभी बीजेपी की समर्थक जनता की मदद से, आरजेडी में जाकर सरकार बना लेते हैं, कभी आरजेडी की समर्थक जनता की मदद से जीतते हैं तो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। तो फिर से इस बार कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की समर्थक जनता से की मदद से जीत जाएं और फिर आरजेडी और महागठबंधन के साथ देखने लगें, तो इस बात को लेकर बिहार के लोगों के मन में आशंका है। तो ये उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा बयान दिया है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर भी सवाल उठाया है और बीजेपी को आगाह किया है कि सभी शर्तों पर बात हो जानी चाहिए क्योंकि इनके क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि नीतीश कुमार आए एनडीए में या न आए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेगी और नीतीश कुमार की साख गिर चुकी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने आखिरी में कहा कि नीतीश कुमार इस बार भाजपा के कृपा पर मुख्यमंत्री रहेंगे। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।